हेलो एवरीवन, वंस अगेन अ वेरी बिग एंड वेरी चीयरफुल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ यशस्वी व्यास एंड आपका बायोक्रो अकेडमी में फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी लोग सेफ होंगे एंड सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग पार्थेनोजेनेसिस। ये टॉपिक जो है एंड ये वीडियो आपके बीएससी एंड एमएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है, बिकॉज इस टॉपिक से आपके सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इन सेक्शन ए में जिसमें कि हाफ मार्क एंड 1 मार्क में भी क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ से भी इस क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पार्थेनोजेनेसिस, द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस और वर्जिन बर्थ। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है एंड इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फाइन। तो बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं होगा, बट पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बिना फर्टिलाइजेशन के विदाउट फर्टिलाइजेशन के पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स बॉनेट। एन ऑर्गेनिज्म विच डेवलप्स फ्रॉम पार्थेनोजेनेसिस इज कॉल्ड पार्थिनोड्स। जिन ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है उनको पार्थिनोड्स कहा जाता है। इट कैन बी ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पहले हम नेचुरल की बात करते हैं। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि ये नेचुरली पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलती है। मीनिंग यहाँ पर इससे ये निकल रहा है कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। द टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस दैट नेचुरली फाउंड इन एनिमल में नेचुरल ही होगी है। It can be of 2 types, complete parthenogenesis. Animal in which reproduction takes place only by parthenogenesis is called complete parthenogenesis. वो एनिमल जिनमें की रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? ओनली पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है, उसको कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। नाउ व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन देन आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भेज रही हूँ, ठीक है। तो जो है इन दिस टाइप ऑफ एनिमल्स ओनली फीमेल्स आर फाउंड। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ओनली फीमेल प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है, क्योंकि उनमें केवल पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस ही देखने को मिलता है। एग्जाम्पल लिजर्ड एंड सम स्पीसीज ऑफ सी आर्चिन, जैसे कि इकानोडर्म भी कहा जाता है। इकानोडर्म में ही सी आर्चिन का एग्जाम्पल आता है। आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे लिजर्ड की एंड सी आर्चिन की। ये जो है दिस वन एंड दिस वन, दिस इज सी आर्चिन एंड ये तो आप जानते हैं दिस इज लिजर्ड। फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइक्लिक। नेचुरल में ही फर्स्ट था कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस एंड बी है इसमें साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। तो साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? एनिमल इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थेनोजेनेसिस फाउंड इन ऑल्टरनेशन। वो प्रोसेस जिसमें कि एनिमल्स में एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एंड दूसरी बार पार्थेनोजेनेसिस होगा, उसी चीज़ को कहा जाता है ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन आई होप आपको इस मीनिंग का टर्म पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, आपके स्कूल टाइम में फिज़िकल एजुकेशन का पीरियड होता था। तो जैसे कि मान लीजिए आपके फर्स्ट डे एंड थर्ड डे एंड फिफ्थ डे। फाइन। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ डे फिज़िकल एजुकेशन का आपका पीरियड आता है, बट सेकेंड डे एंड फोर्थ डे आपका फिज़िकल एजुकेशन का पीरियड नहीं आता है। तो ऑल्टरनेशन का मीनिंग ये होता है एक दिन छोड़कर एक दिन, या फिर एक के बाद एक, यानी एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़। तो यहाँ पर आपके सेकेंड डे एंड फोर्थ डे फिजिकल एजुकेशन का पीरियड नहीं आ रहा है, यानी फर्स्ट डे, थर्ड डे एंड फिफ्थ डे आ रहा है। तो यानी एक छोड़कर एक दिन भी आप कह सकते हैं, या फिर एक के बाद एक भी कह सकते हैं। तो इस चीज़ को कहा जाता है ऑल्टरनेशन। फाइन।
तो आई होप आपको इस टर्म का जो है क्लियरेंस मिल गया होगा। तो साइक्लिक का मतलब यही होता है, इसमें एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू एनिमल्स का फॉर्मेशन होगा एंड एक बार पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू एनिमल्स का फॉर्मेशन होगा। दिस ऑल्टरनेशन फाउंड इन टू मैनर लाइक इन हनी बी, वास्प, ant, one sexual cycle and one parthenogenesis found in alternation to each other। हनी बी में, हनी बी जो है मधुमक्खी जिसको कहते हैं, वास्प मीनिंग ततैया एंड अंट मीन्स चींटी, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर मैंने पिक्चर अटैच की हुई है, यू कैन सी दिस इज हनी बी, दिस इज अंट एंड दिस इज वास्प मीन्स ततैया। तो जो है इनमें क्या देखने को मिलता है, एक बार सेक्सुअल साइकिल एंड एक बार पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस इनमें देखने को मिलता है, फाउंड इन ऑल्टरनेशन टू ईच अदर। ओके, नाउ देखिए, वाइल सम एनिमल्स लाइक एफिड्स, डेफनिया एक्सेट्रा आफ्टर वन सेक्सुअल साइकिल मैनी पार्थेनोजेनेसिस साइकिल आर फाउंड। इनमें क्या होता है, इनमें एक सेक्सुअल साइकिल के होने के बाद कई पार्थेनोजेनेसिस साइकिल्स रिपीट होती है, तो उसको कहा जाता है साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। तो इसमें दोनों कंडीशंस होती है, या तो एक के बाद एक यही ऑल्टरनेशन चलता रहेगा, या फिर एक सेक्सुअल साइकिल के बाद में कई पार्थेनोजेनेसिस साइकिल्स रिपीट होंगे। फाइन, नाउ cyclic parthenogenesis can be divided into two types on the basis of development। इसमें जो है साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट के बेसिस पर टू टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज हैप्लॉइड और एरहिनीटोकस। फाइन, द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इन विच हैप्लॉइड एग कन्वर्ट्स इनटू हैप्लॉइड एनिमल विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल हनी बी एंड वास्प। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक हैप्लॉइड एग, हैप्लॉइड मीन्स सिंगल, फाइन, तो हैप्लॉइड एग जो है कन्वर्ट होता है एक हैप्लॉइड एनिमल में बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल हनी बी एंड वास्प इसमें आते हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बाद में हम इस पर आएंगे। तो देखिए, हनी बी में जो है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने प्रेजेंट होते हैं, 32। फाइन, 32 नंबर ऑफ क्रोमोजोम इनमें प्रेजेंट होते हैं। 2n यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है, n से जो है मीनिंग होता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, और अगर मैं पेयर की बात करूँ तो मैं क्या कहूँगी, 23 नंबर ऑफ पेयर उनमें क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। तो पेयर जब भी हम चीज़ बोलते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली हम समझ जाते हैं कि कोई चीज़ जोड़े में प्रेजेंट है। तो आप कभी कोई चीज़, जब भी कोई आप चीज़ लेते हैं तो आप तब एक जोड़ा यानी एक वन पेयर आप बोलते हैं, तो उससे मीनिंग निकलता है उसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है, यानी वन सेट ऑफ पेन। फाइन, तो एक सेट है पेन का, यानी कि उसमें वन पेयर में बोलूँ तो एक पेयर जो है पेन का, उसमें दो पेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो पेयर से ऑटोमेटिकली मीनिंग उससे निकल जाता है कि उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट है। तो उसी तरह जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। तो 46 उसका हाफ करेंगे तो हम क्या कहेंगे, 23 नंबर ऑफ 23 पेयर नंबर ऑफ क्रोमोजोम उनमें प्रेजेंट है, मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम उनमें प्रेजेंट हैं। क्रोमोजोम को हिंदी में कहा जाता है गुणसूत्र। फाइन, तब हम एग्जाम्पल पे आते हैं हनी बी। तो हनी बी में कितने होते हैं, यहाँ पर 32 नंबर ऑफ क्रोमोजोम इनमें प्रेजेंट होती है, यानी टोटल क्रोमोजोम का जो नंबर होता है उनमें 32 होता है। और अगर मैं पेयर की बात करूँ तो इसमें 16 पेयर हम कह सकते हैं इसको। तो इसमें जो 16n है, ये पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है क्या होगा, इसमें एक अनफर्टिलाइज एग का फॉर्मेशन होगा। फाइन, सो इन द केस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस it will lead to the formation of unfertilized egg because there is a absence of fertilization. Fine, in the presence of parthenogenesis there is a absence of there is a absence of fertilization, क्योंकि यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, अनफर्टिलाइज एग। और अनफर्टिलाइज एग को क्या कहा जाएगा, ड्रॉन, यानी मेल ड्रॉन। जो ड्रॉन होता है वही मेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि मेल को ही ड्रॉन कहा जाता है हनी बी के केस में, ठीक है। तो इनमें पार्थेनोजेनेसिस में तो हमें पता है कि पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस में तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सो इट विल कॉल्ड एज अ अनफर्टिलाइज्ड एग, एंड अनफर्टिलाइज्ड एग विल बी कॉल्ड एज अ
ड्रॉन, फाइन। बट अब सेकंड केस में हम देखें तो यहाँ पर सेकंड केस में सेक्सुअल साइकिल चल रही है। तो सेक्सुअल साइकिल से मीनिंग आपको पता है कि सेक्सुअल साइकिल में क्या होता है, देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट। ये मस्ट कंडीशन होती है सेक्सुअल साइकिल की, कि जिसमें कि एक मेल एंड एक फीमेल का होना ज़रूरी है, तभी जो है आगे प्रोसेस फर्दर किया जाएगा। तो यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस में तो देयर इज अ एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल साइकिल, देयर इज अ मस्ट कंडीशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पर एक मेल ड्रॉन है ही सही, और यहाँ पर एक जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे देख रहे हैं 16 पेयर फीमेल का, तो ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर 32 पेयर बना लेंगे। मैं 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ये यहाँ पर कर लेंगे। उसी तरह आंट के केस में होता है, इसमें 28 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो सॉरी 28 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसका हाफ में बोलना चाहूँ तो 14 पेयर ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैं कह सकती हूँ, ठीक, यानी 14 जोड़ी, और यहाँ पर 28 नंबर संख्या। तो इसमें वही पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू मेल का फॉर्मेशन होगा, एंड सेक्सुअल साइकिल के थ्रू जो है फीमेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो हम जो है थ्योरी पे चलते हैं। इन हनी बी, female lays haploid egg in them. Those eggs which are unfertilized develop in male called male drawn. तो जो अनफर्टिलाइज एग जो आपको दिख रहे हैं वो मेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि जो फर्टिलाइज एग होंगे वो फीमेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर आप जो पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेल ड्रॉन की पिक्चर अटैच की हुई है। नेक्स्ट लास्ट वन इज डिप्लॉइड, जिसको कि थैलीटोकस भी कहा जाता है। डिप्लॉइड एग डेवलप इनटू एन एनिमल विदाउट फर्टिलाइजेशन। वही कंडीशन है, बस डिफरेंस क्या आ रहा है, वहाँ पे था हैप्लॉइड और यहाँ पर आ गया डिप्लॉइड। वहाँ पे हैप्लॉइड एग का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पर डिप्लॉइड एग का फॉर्मेशन होगा। तो डिप्लॉइड एग डेवलप इनटू एन एनिमल विदाउट फर्टिलाइजेशन, वही फर्टिलाइजेशन के बिना, इसको थैलीटोकस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल होता है इसमें राउंड वर्म्स, एस्केरिस, यहाँ पर पिक्चर आप देख सकते हैं। इंसेक्ट्स में देखने को ही मिलता है। इट में बी एमियोटिक एंड मियोटिक, जिसमें ये एमियोटिक एंड मियोटिक थैलीटोकी के बेसिस पे भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2n है ये प्राइमरी oocyte है, ये मियोसिस के थ्रू सेकेंडरी oocyte में चेंज होगा। ये इसमें हाफ हो जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर पोलर बॉडीज़ के फ्यूजन से यहाँ पर जो है एग का, डिप्लॉइड एग का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो है हमारी जो है फर्टिलाइजेशन जो है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपका आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।